नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा द्वादशी संस्कृत कोड भास्वती पुस्तक का चतुर्थ पाठ प्रजा अनुरंजको नृप है। इस पाठ से कुछ पद्यों के अन्वय और भावार्थ इस वीडियो में करेंगे, तो ध्यान से समझिए बेटे। 2 नंबर का अन्वय आता है पेपर में, 2 नंबर का भावार्थ आएगा। अन्वय में क्या है, श्लोक दिया गया होगा और उसके नीचे रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में अन्वय दिया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अन्वय में पद दिए गए हैं हम श्लोक में उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, और फिर जो शब्द बच गए फिर अन्वय में हम आधी आधी लाइन देखते जाते हैं कि उस आधी लाइन में से ऊपर श्लोक की आधी लाइन से कौन सा पद नहीं है, जो नहीं है तो उसे वहाँ लिख देते हैं। ये सबसे आसान तरीका। यदि कोई संधि शब्द है श्लोक में तो हम उसी शब्द के ऊपर उसका विच्छेद लिख देते हैं और यह देखते हैं कि उसका आधा हिस्सा कहीं उससे अगली पंक्ति में तो नहीं दिया गया। यदि आगे दिया गया तो उसे दोबारा नहीं लिखते हैं। अब चलिए, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम। ठीक है, अब हम अन्वय में जो जो शब्द दिए गए हैं श्लोक में हम अंडरलाइन कर लेते हैं। वैवस्वत अंडरलाइन कर लिया, फिर माननीय है अंडरलाइन कर लिया, फिर छंदसाम अंडरलाइन कर लिया, फिर इव, छंदसाम के बाद इव को अंडरलाइन कर लिया, ये रहा। फिर आद्य है, ये रहा, इसे अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, फिर नाम को अंडरलाइन कर लिया यहाँ, और एंड में है आसीत, ये आसीत रहा, इसे अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अब हम आधा आधा देखते चलते हैं। वही वस्वतः माननीय है, वही वस्वतों में माननीय, किन में, ऋषि मुनियों में, तो क्या आएगा, मनीषिणाम। यहाँ क्या आएगा, नंबर 1 में मनीषिणाम। ठीक है, छंदसाम और इव। अब देखिए, छंदसाम आ गया, इव आ गया, क्या नहीं आया, प्रणव है। ठीक है, वेदों में क्या है, ओंकार के समान, तो यहाँ क्या आ गया, प्रणव है। फिर रिक्त स्थान आद्य है, रिक्त स्थान आद्य है। आद्य सबसे पहले किन में, राजाओं में, तो क्या है इससे पहले, महीक्षिताम। क्या लिखा आपने, महीक्षिताम। ठीक है, फिर नाम, नाम से पहले देखिए क्या नाम था, मनु, तो आपने मनु को यहाँ पर भर दिया। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अगले में देखिए शुद्धिमती, शुद्धिमती को अंडरलाइन कर दिया, फिर तद अन्वय को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब रिक्त स्थान इंदुहु, इंदुहु ये रहा, राजेंदु इंदुहु, इंदुहु को अंडरलाइन कर दिया। फिर शुद्धिमत्तरः को अंडरलाइन कर दिया, फिर इव को अंडरलाइन कर दिया, दिलीप को अंडरलाइन कर दिया। अब हम चलते हैं शुद्धिमती तद अन्वय, शुद्धिमती तद अन्वय, उनके कुल में, पवित्र कुल में, और किसके समान, शेर, शेर निधौ, शेर निधौ, क्षीर सागर के समान। फिर इंदु, चंद्रमा के, चंद्रमा के, चंद्रमा के बाद क्या आ जाएगा, इव, राजेंदु इंदु इव। ठीक है, यहाँ इंदु के बाद क्या भर दिया, इव। ठीक है, अब शुद्धि मत्तर है, फिर इव, इव, इव के से पहले क्या है, राजेंदु, राजाओं में, राजाओं में चंद्रमा के समान, राजेंदु, क्या भरा यहाँ, राजेंदु। ठीक है, इव दिलीप है। अब एंड में क्या भरेंगे, हुए, राजाओं में चंद्रमा के समान, दिलीप हुए, हुए के लिए क्या है यहाँ, प्रसूत है, क्या है, प्रसूत है। अब नेक्स्ट पर आइए, स को अंडरलाइन कर लिया, रक्षणात् को अंडरलाइन कर लिया, अपि, प्रजानाम पिता, इनको अंडरलाइन कर लिया, तासाम को कर लिया, केवलम को कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब नंबर 1 में देखिए, स
स रिक्त स्थान रक्षणात्, क्या है, स आ गया, रिक्त स्थान रक्षणात्। इससे पहले क्या है, विनयाधानात्, यहाँ हमने क्या भरा, विनयाधानात्। दूसरा रक्षणात्, फिर रिक्त स्थान अपि, क्या है, भरणात्, क्या लिख दिया, भरणात् अपि प्रजानां पिता। फिर तासाम, तासाम के बाद, तासाम के बाद क्या है, यहाँ पितर है, उनका पिता। केवलम, केवल। एंड में क्या है, जन्म हेतव। हमने नंबर 4 पे क्या भरा, जन्म हेतव है। अब आइए भावार्थ में। भावार्थ में क्या है, आकार सदृश प्रज्ञा है, ये वाला श्लोक है कि आकार के समान बुद्धि थी, बुद्धि के समान शास्त्र ज्ञान था। ठीक है, अब इसका अन्वय देखिए। अब अन्वय देखो इसका। यथा राज्ञः दिलीप है, जैसे राजा दिलीप, विशाल हासी, सबसे पहले क्या, आकार, शरीर, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, मंजूषा में दिए होंगे शब्द, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, शरीरेण। ठीक है, तथैव तस्यापि विशाला आसीत्। अब वैसे इस लाइन में क्या करें, वैसे उनकी बुद्धि थी, वैसे क्या थी उनकी बुद्धि, तो तस्य बुद्धि ही, नंबर 2 में हम क्या भरेंगे, बुद्धि। फिर बुद्धे है अनुसार, बुद्धि के अनुसार क्या था, आगमय, शास्त्र ज्ञान, बुद्धे अनुसारम शास्त्र ज्ञान। अभ्यासम अपि करोति, शास्त्रोक्त विधिना कार्य करोति। फिर तद अनुरूपम एव, उसके अनुरूप ही क्या था, उदय है, मतलब फल मिलता था। क्या मिलता था, कार्य के अनुरूप ही फल मिलता था। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, फलम, क्या लिखेंगे नंबर 4 में, फलम प्राप्नोति स्म। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तव, ये श्लोक है आपका। ठीक है, राजा दिलीप ज्ञाने सत्यम अपि, ये ऑप्शन दे रखे हैं, शक्तौ त्यागम क्षमाम मौनम। क्या था, ज्ञान में, ज्ञान में क्या था, मौनम, ज्ञान में क्या करते थे वो, मौन, चुप रहते थे। फिर रिक्त स्थान सती अपि अपरान करोति, फिर क्या, शक्ति होने पर वो क्या करते थे, माफ़ कर देते थे। तो यहाँ क्या आएगा, शक्तौ, नंबर 2 में क्या आएगा, शक्तौ सती अपि अपरान क्षमाम करोति। फिर महानतम कृत्वापि स्वकीयाम प्रशंसाम न करोति, क्या था कि वो त्याग कर देते थे, त्याग करने पर श्लाघा विपर्य, अपनी प्रशंसा नहीं करते थे, तो चीज़ों का दूसरों के लिए त्याग कर देते थे। और यहाँ क्या आएगा, त्यागम, त्यागम कृत्वा अपि स्वकीयां प्रशंसां न करोति। एवं राजा दिलीपस्य गुणः गुणासरित्वात् सहोदरा इव सन्ति, मतलब राजा में गुण ऐसे थे कि जैसे उनके साथ जन्मजात ही उत्पन्न हुए हों। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रजा नाम में। अब इसमें देखिए, राजा दिलीप है, रिक्त स्थान स्वकीयायाः प्रजायाः विनम्रतादि शिक्षा प्रदानी तस्याः भरण पोषणे च रत। राजा दिलीप क्या आएगा, सबसे पहले क्या थे वो, पिता के समान, पिता के समान, तो इसमें से आपने क्या भरा, पिता। ठीक है, पिता के समान, प्रजा का विनम्रता आदि, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनका क्या था, उनकी रक्षा करना, तो यहाँ क्या आएगा, रक्षण है, उनकी रक्षा करना, उनके भरण पोषण में लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, पितरः तो जन्मन है, किसके, प्रजा के पिता, तो जो जिन्होंने जन्म दिया था ना, वो तो केवल कारण मात्र, केवल कारण मात्र के पिता थे, तो क्या आएगा, प्रजायाः। पितरः तो जन्मन कारण मात्रम, परम प्रजायाः यथार्थ पिता, तो लेकिन प्रजा के यथार्थ पिता तो कौन थे, दिलीप ही थे, तो क्या आएगा यहाँ, दिलीप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्वेष्योपि सम्मत शिष्ट तस्यार्थस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्ट प्रियो अप्यासिद अंगुली होरगक्षता। इसमें क्या है कि ईर्ष्या होने पर भी एक दूसरे से समान व्यवहार करना, दुखियों की
रक्षा करना। जैसे पीड़ित को दवाई देते हैं इस तरह से वो पीड़ितों को दवाई देते थे। और दुष्ट, यदि कोई व्यक्ति दुष्ट होता, दुष्ट और प्रिय होते हुए भी क्या करते थे, अगर कोई नहीं मानता तो जिस तरह से सांप के द्वारा काटी गई उंगली को छोड़ दिया जाता है वैसे उनको वो छोड़ देते थे। ठीक है। फिर क्या है, राजा दिलीप द्वेषम रिक्त स्थान, क्या आएगा, सज्जनम। क्या करते थे, सज्जनों के साथ भी तथैव करोति, वैसा ही करते थे। कोई ईर्ष्या करे तो उस व्यक्ति के साथ यथा जैसे कटु औषधम, जैसे रोगी को दवाई देते ना, ऐसे उनके साथ वह व्यवहार करते थे। दुष्ट के द्वारा यदि कोई दुष्ट होता तो उसके साथ भी कैसा व्यवहार करते थे, जैसे बीमार को दवाई देते ना तो उनको दवाई देकर उन्हें ठीक कर देते थे, अर्थात उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। रिक्त स्थान च प्रिय सती अपि तथैव त्यजति। नंबर 3 में आएगा दुष्टस्य, दुष्ट प्रिय होने पर वैसे ही छोड़ देते थे जैसे सांप के द्वारा काटी गई उंगली। तो यथा सर्पेण, क्या आएगा यहाँ, सर्पेण। तो बच्चों पाठ 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। ध्यान से आप अन्वय भावार्थ आदि कीजिए। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेटे अवश्य कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप वंचित न रह सकें। धन्यवाद।